हेलो गाइस एंड वेलकम टू सुपर इंडिया। मेरा नाम है प्रशांत एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन पे बनी आज तक की दो सबसे फैन फेवरेट और पॉपुलर मूवीज की, जो एक तरह से देखे तो सिनेमैटिक पैरेलल्स रहे हैं, वो भी एक ही थीम पे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नो वे होम और सोनी की स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स की। और बेसिकली हम ये देखेंगे कि ऐसा क्या था या है जो इन दो स्पाइडर वर्स से जुड़ी मूवीज को इतना ऑसम बना दी है। तो हम चलेंगे वो भी पॉइंट वाइज। पॉइंट नंबर 1, समथिंग फ्रॉम हीरो एंड विलन साइड। स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स की खास बात थी कि वो डिफरेंट टाइप एंड टोन के कैरेक्टर्स को एक साथ काफी अच्छे से ब्लेंड कर ली थी। लाइक माइल्स मोरालेस का जिंदा दिल कैरेक्टर, स्पाइडर नॉयर का रेट्रो ऑरा, पीटर पार्कर का एक्सपीरियंस, पेनी पार्कर का ह्यूमर, ऑलमोस्ट सभी चीज उस मूवी में काफी ज्यादा बैलेंस्ड थी। किसी भी मोमेंट में ये नहीं लगता था कि एक साइड बाकी को ओवरशैडो कर रही हो या चीजें अनबैलेंस्ड हो रही हो। वहीं नो वे होम पहली ऐसी मूवी रही है जहां हम हीरो और इतने सारे विलन्स के बीच एटलीस्ट कॉन्वर्सेशंस कैरी ऑन होते देख रहे हैं। लाइक इनटू द स्पाइडर वर्स में तो हीरोज ज्यादा थे बट नो वे होम में विलन्स ज्यादा थे। एंड इस मूवी में एक मोमेंट ऐसा आता है जब मेनली कुछ नहीं चलता सिवाय पीटर और बाकी विलन्स के कॉन्वर्सेशन के, जो कि खुद में काफी न्यू बात है मूवीज में, क्योंकि ऐसा चीज अक्सर हम एनिमेज में देखते हैं। बट ऐसा करना अच्छा आइडिया होता है बिकॉज इससे एटलीस्ट विलन्स के पर्सनैलिटी पे फोकस जाती है और लोगों को ज्यादा पता चलता है कि भाई वो बंदा कैसा है विलन होने के अलावा। बट अब आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 2 पे, यानी फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें ये दो मूवी थोड़ी अलग है। नो वे होम में जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा वो इनटू द स्पाइडर वर्स के ट्रांसफॉर्मेशन से एकदम अलग है। इनटू द स्पाइडर वर्स में माइल्स का कैरेक्टर जिस चेंज से गुजरा वो था एक नॉर्मल टीनेजर लाइफ से अचानक एक सुपरनैचुरल जिंदगी में स्विच कर जाना। अगर ये हम सब के साथ भी होता तो हमारा जैसा रिएक्शन होता वो एग्जैक्ट मूवी में दिखाई गई थी। मन में एक्साइटमेंट रहेगा, कुछ सवाल रहेंगे, अपने पावर्स को आजमाने का मन करेगा और हम क्या क्या कर सकते हैं वो भी चेक करने की इच्छा जागती रहेगी। अब ये सब हमने माइल्स को करते देखा था। वहीं नो वे होम में दिखा ट्रांसफॉर्मेशन लिटरली हार्ट शैटरिंग था। किसी के कैरेक्टर को अगर जिंदगी उसके डार्केस्ट टाइम तक घसीट के ले जाए तो आप उस दोराहे पे चले जाते हैं जहां से ये पता नहीं चलता कि अब जिंदगी में कौन सी राह ली जाए। जो किया, जो हुआ और जो भी आप डिजर्व करते थे, मन इस कश्मकश में फंसी रहती है। और वो डिलेमा के साथ जो पर्सनैलिटी में बदलाव आती है वो था नो वे होम में। एंड ये दोनों मूवी अपने इन स्पेसिफिक चीजों को काफी अच्छा दिखाई है। और अब आते हैं हमारे आखिरी यानी तीसरे पॉइंट पे, व्हेन अ हीरो रीबॉर्न। शक्तियां मिलने के बाद हीरो बन जाना और उस हीरो को अंदर से बाहर लाना, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। एंड ये चीज इन दोनों मूवी में थी। इनटू द स्पाइडर वर्स में माइल्स की आंखों के सामने उसके दुनिया का सबसे चहेता हीरो मार दिया गया था। वो हीरो जो इनविंसिबल और स्पेक्टेक्युलर माना जाता था, जो हर मुश्किल से अपने शहर की हिफाजत करता था। और उसकी मौत पूरे शहर को जैसे झकझोर दी थी कि अगर अब हीरोज भी मरने लग जाएं तो फिर बुराई से आम लोगों को कौन बचाएगा। इसे सबसे अच्छे से समझ सकते हैं हम आयरन मैन 2 के इवान वोंको के डायलॉग से, जहां उसने कहा था, इफ यू मेड द गॉड ब्लीड देन पीपल विल स्टॉप बिलीविंग इन हिम। जिस इंसान को हम प्रतीक मानते हैं, एक बीकन मानते हैं अच्छाई का, अगर वही जान गंवा दे तब हिफाजत और महफूज ये शब्द बस एक झूठ बन जाते हैं। एंड उस नाउम्मीदी वाले समय पे अपना माइल्स मोरालेस उठा लोगों के लिए। एंड इस बात का एहसास कहीं ना कहीं उसे ग्वेन ने ही दिलाया कि किस तरह वो भी अपने दुनिया के स्पाइडी को खो दी थी। वहीं नो वे होम में पीटर जो खुद को हीरो समझने लगा था, उसे ये एहसास हुआ कि इस हीरो को अंदर से बाहर लाने के क्या मायने होते हैं। इंसानियत की जिम्मेदारी होने के बावजूद एक दोहरी जिंदगी जीना क्या रिजल्ट देती है और आपके फैसले किस हद तक आपके जिंदगी को मोड़ के रख देते हैं। वो दिन जिस दिन आपको ये शक्तियां मिली थी वो एक एक्साइटमेंट का दिन था, क्योंकि आप भी कम उम्र के थे। बट अब वो एक श्राप लगने लगा है, एक कर्स। पीटर उस दुविधा में होगा कि वो उस दिन को कोस रहा होगा जिस दिन ये शक्तियां उसे मिली होगी, कि क्यों उसकी लाइफ बदली, क्या गलती थी उसकी।
यही कि सबकी मदद करना। चलो वो तो मेरी गलती थी, पर आंट में की क्या गलती थी? वो तो बस सबका भला होते ही हमेशा देखना चाहती थी। उन्हें मौत क्यों नसीब हुई? क्या अच्छाई को कभी वो नहीं मिलती जो वो डिजर्व करती है? क्या ऐसा रहने से धीरे धीरे मैं उन सभी को खो दूंगा जो मुझे प्यारे हैं? सोचो, ये सब सवाल पीटर के मन में चल रहे होंगे। इसलिए वो एलईडी स्क्रीन के बाहर बारिश में पीटर का खड़े रहने का वो सीन जितना दिखा था उससे ज्यादा इम्पैक्टफुल था। एंड इन ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाने में ये दोनों मूवी काफी बढ़िया काम की है। और जब स्पाइडर वर्स के शुरुआती सिनेमैटिक एडाप्टेशन इतनी कमाल की रही हैं, तो इस सागा का फ्यूचर कितना जबरदस्त होगा हम सब सोच ही सकते हैं। तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो, जहां पे हमने आपको सिमिलैरिटीज बतानी चाहिए आज तक की 2 स्पाइडर वर्स मूवीज की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके हमें ये बताएं कि आप स्पाइडर वर्स की आगे आने वाली मूवी अक्रॉस द स्पाइडर वर्स के लिए कितने एक्साइटेड हैं। और ऐसे सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दे और सारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।